प्यारे बच्चों, आज हम धार्मिक इतिहास भक्ति सूफी परंपरा पाठ का अगला विषय करेंगे, जिसका नाम है वैष्णव आंदोलन। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत दो आंदोलन चले थे, वैष्णव आंदोलन और संत आंदोलन। वैष्णव आंदोलन के मानने वाले साकार रूप में भगवान की पूजा करते थे। राम और कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते थे और उनकी बड़े बड़े मंदिरों में मूर्तियां रखकर पूजा की जाती थी। और अन्य जितने भी उनसे संबंधित कार्य थे, जैसे पूजा करना, घंटी बजाना, कीर्तन करना, नाचना गाना, भगवान को भोग लगाना, ये सब कार्य करते थे। और जो संत आंदोलन के मानने वाले थे, वो निराकार ईश्वर की भक्ति करते थे। वो कहते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि मन में ही हमारे भगवान है, उनका हमें पूजन करना चाहिए और उससे ही हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो ये दो आंदोलन थे, इनको हम अलग अलग से पढ़ेंगे विस्तार से। तो पहला हमारा है वैष्णव आंदोलन। वैष्णव आंदोलन जो कि भक्ति आंदोलन का ये एक रूप था, और इसके जो भक्त थे, जैसे आपको बताया मैंने कि राम और कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते थे, तो उनकी भक्ति करते थे। और इसी के कारण ही मध्यकाल में राम और कृष्ण को सर्वोच्च देवताओं का स्थान प्राप्त हुआ। राम के साथ सीता और कृष्ण के साथ राधा की पूजा की जाने लगी। इनकी मूर्तियों को भी मंदिरों में इकट्ठा रखा जाने लगा। और इनके जो इस काल के प्रसिद्ध वैष्णव भक्त थे, उनमें प्रमुख थे रामानुज, शंकरदेव, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य इत्यादि। तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, जो ये उस समय के वैष्णव मत को मानने वाले भक्त थे। सबसे पहले हैं रामानुज। रामानुज ने दक्षिण भारत में अपना प्रचार किया, क्योंकि वो तमिल ब्राह्मण थे और उनका कहना था कि विष्णु सबसे बड़े भगवान हैं। और उनका ये कहना था कि संसार की उत्पत्ति से पहले भी विष्णु इस संसार में विराजमान थे और वही सर्वशक्तिशाली हैं। उनकी आज्ञा से ही इस सृष्टि की रचना हुई है। और वो माया के सिद्धांत को नहीं मानते थे। वो अद्वैतवाद के भी समर्थक नहीं थे। उन्होंने ब्रह्म और जगत दोनों को ही सत्य बताया है कि ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही थी, वो थी कि हमें परमात्मा की भक्ति पर बल देना चाहिए। मतलब कि भक्ति करेंगे तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इसके साथ साथ उन्होंने समाज में फैली हुई बुराई, जाति प्रथा, जो उस समय के हिंदू समाज को बहुत पीछे की तरफ ले जा रही थी, उसका भी उन्होंने गहरे शब्दों में खंडन किया। उनकी शिक्षाएं बहुत सरल थी, जिससे लोगों ने उनको बहुत जल्दी से समझा और लोगों के ऊपर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। कहा जाता है इसी कारण से उनके अनुयायियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। लगभग 10,000 के करीब उनके अनुयायी थे, जो कि उनकी शिक्षाओं को मानते थे। फिर उसके बाद हैं रामानंद जी। रामानंद जी ने राम की भक्ति को प्रचलित किया, और उन्होंने, क्योंकि वो एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित रखते थे और इलाहाबाद के रहने वाले थे, जिसे उस समय प्रयाग कहा जाता था, और उन्होंने भी समाज में जो प्रचलित अंधविश्वास थे और जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, उनका उन्होंने खंडन किया। ना तो वो जाति प्रथा में विश्वास रखते थे और ना ही अंधविश्वासों में विश्वास रखते थे। उनके शिक्षाओं से प्रभावित होकर हर वर्ग के लोग उनके शिष्य बने, और उनको जो उनके अनुयायी थे, उनको अवधूत के नाम से जाना जाता है। अवधूत से अभिप्राय है बंधनों से मुक्त, मतलब उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं था, बंधनों से मुक्त थे। उन्होंने अपने मत में स्त्रियों को भी सम्मिलित करके पुरुषों के समान उन्हें अधिकार दिए। मतलब उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया स्त्री पुरुष में, दोनों को एक समान उन्होंने अधिकार दिए और अपने मत में सम्मिलित भी किया। वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे, और इसी कारण से उनकी शिक्षाएं जो थी वो लोगों को बहुत जल्दी से समझ आ गई, और उन्होंने आसानी से इनकी शिक्षाओं को अपनाया और उनके ऊपर अमल भी किया। इनके बहुत से शिष्य थे, लेकिन जिनमें जो इनके सबसे प्रसिद्ध भक्त हुए हैं वो कबीर देव जी हैं। कबीर उनके सबसे प्रमुख भक्त थे।
फिर है शंकर देव जी। असम में वैष्णव मत के जो संस्थापक थे या प्रचारक थे वो शंकर देव जी थे। उन्होंने अपने उपदेश भगवत पुराण और भगवत गीता पर आधारित दिए, इसीलिए उन्हें उनके धर्म को भगवती धर्म के नाम से संबोधित किया जाता है। शंकर देव जी विष्णु को सर्वोच्च देवता मानते थे और मुक्ति के लिए विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण की संदेश देते थे। वो भी जाति प्रथा के विरोधी थे और आपसी भाईचारे का उन्होंने संदेश दिया। उन्होंने अपने मत में सभी लोगों के लिए द्वार खोल दिए। कोई भी किसी भी प्रकार का जाति पात का भेदभाव नहीं था, चाहे ऊंची जाति से है कोई निम्न जाति से है, उनके शिष्य बन सकते थे, जो कि उस समय के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। शंकर देव जी ने नाम कीर्तन पर भी विशेष बल दिया। वो कहते थे कि जो उनके शिष्य हैं वो सत्संग में आकर ईश्वर का नाम जपें और इसी से उनको मुक्ति प्राप्त होगी। इसके लिए उन्होंने सत्र और नामघर की स्थापना की। शंकर देव जी ने लोगों में नई जागृति लाने के लिए अनेक पुस्तकों की भी रचना की, जिनमें से सबसे प्रमुख कीर्तन घोष है। उन्होंने वहाँ के लोगों को एक नई दिशा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर है वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी कृष्ण भक्त थे, इसलिए उन्होंने कृष्ण भक्ति का समर्थन किया। वो तेलुगु ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे और मथुरा के निकट गोवर्धन में कृष्ण जी की श्रीनाथ के रूप में पूजा के लिए उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की। उन्होंने कृष्ण पूजा के लिए अनेक रीति रिवाज प्रचलित किए। वो अपनी पूजा का आरंभ मंदिर में सबसे पहले शंख और घड़ियाल बजाकर किया करते थे और इससे वो भगवान को जगाते थे। वहाँ फिर उनकी आरती की जाती थी, भगवान जी को स्नान करवाया जाता था, उनको नए वस्त्र पहनाए जाते थे, उनको भोग लगाया जाता था और उनकी गऊओं को फिर चराने के लिए बाहर भी ले जाया जाता था। मतलब पूरी तरह से जैसे भगवान जी का जीवन था उसी तरह से वो फिर से उसको करने का प्रयास करते थे। फिर दोपहर को भगवान को भोग लगाया जाता था, फिर उनकी आरती की जाती थी और रात को एक बार फिर से भगवान को भोग लगाकर उनको विश्राम करवाया जाता था। मतलब पूरा जैसे एक इंसान के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक हैं वैसे ही भगवान को साकार रूप में समझकर उनका सुबह से लेकर रात तक का उनका कार्य किया जाता था और फिर उनको विश्राम करने दिया जाता था। फिर उसके बाद है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जी ने ही कीर्तन प्रथा को प्रारंभ किया था। ठीक है, उनका जन्म बंगाल में नदिया नामक स्थान पर 1485 ईस्वी में हुआ था और वैष्णव धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने ईश्वर की सच्ची भक्ति पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान से बड़ा और कोई भी नहीं है और अगर हम उनको प्राप्त करना चाहते हैं या उनकी उनसे हमें कोई भी आशीर्वाद चाहिए या हमें अपना कोई भी कार्य उनसे करवाना है तो वो उसके लिए हमें उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। उनकी भक्ति के द्वारा हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और ये भक्ति कैसे की जा सकती है? कीर्तन करके, कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा करके, गीता का पाठ सुन के और जो पवित्र मनुष्य हैं उनके साथ रहकर उनकी बात को मानकर हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने भी समाज की कुरीति या समाज में जो उस समय बहुत बड़ी कुप्रथा थी, जाति प्रथा, उसका उन्होंने खंडन किया और भाई भ्रातृभाव पर बल दिया। उनके अनुयायी जो थे वो निम्न वर्गों से भी संबंधित, मतलब उच्च वर्ग के तो थे ही थे लेकिन निम्न वर्ग के भी लोग उनके अनुयायी या शिष्य थे। उन्होंने कीर्तन प्रथा को प्रचलित किया और वो भजन के साथ साथ गायन और संगीत और नृत्य पर भी बल देते थे। मतलब कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भजन भी गाते थे, उसके साथ साथ वाद्य यंत्र भी बजाए जाते थे और नृत्य भी किया जाता था। तो इससे वो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। वो कहते थे कि कीर्तन से हमारा भगवान के साथ जुड़ाव हो जाता है और उनके अनुसार मनुष्य का सबसे उद्देश्य जो है वो मुक्ति प्राप्त करना है और मुक्ति प्राप्त करके कहाँ जाना है? गोलोक में जाना है, ताकि वहाँ पर हम राधा कृष्ण को प्राप्त कर सकें और उनकी सेवा कर सकें। इसलिए उन्होंने अपने जीवन के जो अंतिम 20 वर्ष थे जगन्नाथपुरी के मंदिर में ही व्यतीत किए और 1534 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। फिर आती हैं मीराबाई। मीराबाई को आप सब जानते हैं। मीराबाई की गणना भी महान संतों में की जाती है। वो भक्ति आंदोलन की एक प्रसिद्ध कवयित्री थी।
उनके द्वारा लिखे गए भजन बहुत ही प्रसिद्ध हैं। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले में कुदकी गांव में हुआ था। वो मेड़ता के शासक रतन सिंह राठौर की बेटी थी। 5 वर्ष की होने पर उन्होंने एक विवाह देखा और उससे देखकर उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि मेरा पति कौन है। तो उसकी माँ ने कहा गिरधर गोपाल, यानी कि कृष्ण उसके पति हैं। उन्होंने मजाक में कहा, लेकिन मीरा ने इस बात को सच मान लिया और तब से ही वो गिरधर गोपाल को अपना पति मानने लगी और उसकी उपासना करने लगी। और 1516 ईस्वी में उनकी इच्छा न होने के बावजूद उनका विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से कर दिया। मीराबाई विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने एक पत्नी और माँ के दायित्वों को निभाने से इनकार किया, क्योंकि वो विवाह नहीं करना चाहती थी। वो गिरधर गोपाल को अपना पति मानती थी। इसलिए उन्होंने, क्योंकि इच्छा के विरुद्ध विवाह हुआ था, तो उन्होंने पत्नी और माँ के दायित्वों को निभाने से इनकार कर दिया। कुछ समय के पश्चात मीराबाई के पति और पिता की मृत्यु हो गई और अपना अधिकतर समय वो कृष्ण भक्ति में व्यतीत करने लगी। उसके ससुराल वालों ने उसका बहुत विरोध किया, उसको विष देने का भी प्रयास किया, लेकिन वो किसी प्रकार से बच गई और तब उसने अपने राजमहल का त्याग कर दिया और उसके बाद वो पहले वृंदावन गई और बाद में वो द्वारिका जी चली गई। मीराबाई ने राजस्थानी में और गुजराती भाषा में बहुत से भजनों की रचना की और ये सभी भजन जो थे वो कृष्ण के प्रति प्रेम भावना से भरे हुए थे। इन भजनों को राजस्थान और गुजरात में आज भी बड़े प्रेम से गाया जाता है। मीराबाई का ये भजन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मतलब कि जैसे उनकी माँ ने कहा था कि ये गिरधर गोपाल तुम्हारे पति हैं, तो उसने उसी बात को अपने मन में बिठा लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मतलब कि गिरधर गोपाल के अलावा मेरा कोई भी पति नहीं है, बस सिर्फ वही हैं और कोई मेरा नहीं। फिर कुछ और भी वैष्णव भक्त थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनमें प्रमुख थे तुलसीदास जी, सूरदास जी, जयदेव। ये भी उस समय के वैष्णव भक्त थे और तुलसीदास जी की रामचरितमानस और सूरदास जी का सूरसागर जो है उस समय की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनको धार्मिक साहित्य में विशेष स्थान प्राप्त है। तो ये थे कुछ वैष्णव भक्त जिन्होंने ईश्वर की भक्ति को एक नया रूप दिया और मूर्ति पूजा और मंदिरों में अनेक कार्यों के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करने के बारे में बताया, जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते थे और मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना सकते थे। धन्यवाद।